अभी हम कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ने वाले हैं। तो कूलाम के नियम के सदिश रूप में क्या करना है, बस एक ही अंतर है कूलाम के नियम के अदिश और सदिश रूप में। कूलाम के सदिश में, कूलाम के नियम के सदिश रूप में केवल डायरेक्शन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो उसको हम कैसे देखेंगे, उसका डेरिवेशन कैसे है, हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना Q1 और Q2 मूल बिंदु से R1 वेक्टर और R2 वेक्टर विस्थापन पर हैं। तो यहाँ से मूल बिंदु हमने O लिया है, इधर y एक्सिस और इधर x एक्सिस। दो चार्ज लिए हैं Q1 और Q2, जिसकी दूरी है विस्थापन O से Q1 को हम R1 वेक्टर से और O से Q2 को जो डिस्टेंस है उसको हम R2 वेक्टर से प्रदर्शित कर रहे हैं। और Q1 से जो Q2 का डायरेक्शन है उसको मैं दिखाया हूं R12 वेक्टर से। तो कूलाम ने यही बताया था कि Q1 जो फोर्स लगाएगा Q2 पे, अगर दोनों प्लस चार्ज हैं, दोनों सेम चार्ज हैं, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगा, इसके लाइन जो ज्वाइन हो रही है उसके डायरेक्शन में, और उसको मैं दिखा रहा हूँ F21 वेक्टर से। मतलब Q2 पे फोर्स Q1 लगा रहा है, मतलब Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 के द्वारा, तो इसको मैं F21 वेक्टर से दिखा रहा हूँ। और Q1 पे फोर्स लग रहा है 2 के द्वारा, तो इसको मैं F12 वेक्टर से दिखा रहा हूँ। वही चीज मैंने लिखा है, F12 वेक्टर इक्वल टू आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, और F21 वेक्टर इक्वल टू आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। अच्छा, चित्र से हम क्या देख रहे हैं, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, R21 वेक्टर। ये हमने सदिश योग के नियम में पढ़ा है, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। तो यहाँ से R12 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसी प्रकार R21 वेक्टर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R21 वेक्टर। मतलब जो R12 वेक्टर होगा और R12 वेक्टर और R21 वेक्टर एक दूसरे के निगेटिव होंगे। अब आगे F21 वेक्टर लिखना है, साथ में क्या आ गया है, पुराने वाले केस से, मतलब अदिश, कूलाम के अदिश नियम के से थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसमें वेक्टर का कंडीशन आ जाएगा। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या है, ये आर स्क्वायर कुछ नहीं है, ये है Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस। तो अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है, विस्थापन है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो डिस्टेंस बन जाएगा। तो R12 वेक्टर का स्क्वायर हो गया। चूंकि हम वेक्टर लेके चल रहे हैं तो यहाँ से R12 कैप लिया है। R12 कैप का क्या मतलब है, R12 कैप का मतलब है ये F12 वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा कि F12 वेक्टर किस डायरेक्शन में लग रहा है। F1 से F21 वेक्टर लग रहा है F1 से F23, इसलिए मैंने लिखा है F12 कैप। और F12 कैप की वैल्यू कितनी होती है, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर का मॉड। तो वही चीज आगे नेक्स्ट स्टेप में मैंने R12 वेक्टर को यहाँ पे रख दिया है और अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर का यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे पावर 1 है, तो ये ऐड मल्टीपल होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर 3 हो जाएगा। और ये R12 वेक्टर, इसका मतलब क्या है, F12 वेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, R12 वेक्टर पे। मतलब डायरेक्शन देखो, यहाँ पे क्या है, F12 वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और R12 वेक्टर का इधर यहाँ से 1 से 2 है, मतलब F12 वेक्टर R12 वेक्टर के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। और वही चीज मैं F12 वेक्टर लिखूंगा तो ये जो डायरेक्शन होगा F21 वेक्टर हो जाएगा। और मैंने यहाँ पढ़ा था कि आप सबने यहाँ पढ़ा, मतलब अभी मैंने बताया है कि R12 वेक्टर और R21 वेक्टर क्या है, एक दूसरे के निगेटिव, इसलिए F21 वेक्टर F12 वेक्टर का निगेटिव हो जाएगा। तो F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर। ओके, थैंक यू।